कुछ लिया जाए, देखिए जसवा है, चाय है, कुछ नहीं, रहने दीजिए आप। हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो किया जाए। हाँ हाँ, कैंडिडेट को बुलाइए आप। बस वो आ ही रही है। जब तक वो आती है तब तक कुछ लिया जाए। देखिए सौंफवा है, पानवा है। जी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप पिंकी को बुलाइए और ये सब फॉर्मेलिटीज करके आप हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। और हाँ, आप लोग हमको पिंकी के साथ कुछ वक्त बैठने दीजिए। अरे सर, वो पिंकी की पढ़ाई के लिए ना एक हम अलगे कमरा बनाए हैं, तो वहीं चला जाए। अच्छा डीसी साहब, अब हम तो चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। बस आप पिंकी का मार्गदर्शन ऐसा कीजिएगा कि वो इंटरव्यू में सफल हो जाए। कहा है ना डीसी साहब कि पिंकी बिहारी जी की बेटी जरूर है, मगर हमारी होने वाली बहू है। क्या बात है भैया जी। और हमरा घर में बहू का इज्जत बेटी से तनिकाओ कम नहीं होता। हाँ, देखिए आप चिंता मत कीजिए, इंटरव्यू के लिए जो भी जरूरी बातें हैं हम जरूर बताएंगे। लेकिन बहुत कुछ कैंडिडेट के अपने ऊपर भी निर्भर करता है। तो बस आप अपना तरीके से पिंकी को सिखाइए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। भैया जी आप कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए देखिए पान मंगाए ना स्टेशन चौक से। अरे गजब। अरे भैया, क्या है कि हम अपना पान अपने साथ लिए चलते हैं, आजकल गड़िया में रखा है। आपके पास तो हर बात का जवाब है। आपके सामने हमारा मुंह में जाविये लग जाता है। वैसे आप पिंकी पे बड़का उपकार किए। अरे भैया, ये उपकार तपकार छोड़िए, जाइए डीसी साहब के पास बैठिए, हम चले जाएंगे। नहीं, देखिए ना भैया जी, अब बबलू जी डीसी साहब को किसके लिए लाए थे और तब पढ़ कौन रहा है, ताकि उपकार ना हुआ। वैसे बबलू भैया आ कब रहे हैं? बुलवा लेगा। हो गई सिट्टी पिट्टी घूम। अरे जाइए बैठिए, हम चले जाएंगे। जाइए। अच्छा आप चलिए। चलो रे। सिट्टी पिट्टी तो बबलू भाई के नाम से गुम हो ही जाएगा। अरे सोनू बेटवा, क्या बात है, आ गया? देखो नानी माँ ने हमको कहा दिया है। अरे मेरा सोनू आ गया। जीते रहो, जीती रहो। अरे वाह, जीते रहो। तू तो नानी के पास अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है। हाँ मेरा सोनुआ, शाबाश, जीते रहो। हाँ, हम आ गए। अरे दुल्हन, तुम लोग तो 2-4 दिन के बाद आने वाले थे ना, फिर अचानक कैसे आ गए? कोई फोन वोन भी तो नहीं किए? माँ, पापा तो अभी रोक रहे थे, मगर इनका ना कल डिप्टी कलेक्टर से बहुत लंबा बात हुआ, तब से परेशान है और हम लोगों को सवेरे लेके यहाँ आ गए। हम पूछे तो कुछ बताए नहीं माँ। क्या बात है माँ, यहाँ कुछ हुआ का? वो विद्या बाबू जेल में थे। जेल? काहे माँ? टीसी को घूस देंगे तो जेल नहीं तो का संसद भवन जाएंगे। क्या तुम अपना आंख से विद्या चाचा को घूस देते हुए देखे थे? बिना जाने हुए बात करते हो। भैया ये हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये तो डीसी बोल रहा है। तो मतलब क्या है आपका भैया? वो डीसी झूठ बोल रहा है? डीसी साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वहां कोई साजिश जरूर हुआ है। कृष्णा आज तक हमसे इस लहजे में बात नहीं की है। उसके बोली में गुस्सा था, लेकिन हम उसको अच्छा से जानते हैं। उसका दर्द गुस्सा के रूप में बाहर आ रहा था। भैया, आपको विद्यापति और उनका लाडली बेटी के अलावा हर कोई दोषी लगता है। वो आपके विद्यापति जी
बाबूजी का इतना अपमान किया, अनाप शनाप बोल रहे थे बाबूजी के बारे में, और वो तो आप जानना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम आपको बता बस देते। बस बस बस, ये क्या हो रहा है? ये क्या बात लेकर बैठ गए? हाँ, सफर से आए हो, थक गए होंगे। बबलू चलो आओ सुनवा। आनंद बेटा ये लो पानी। धन्यवाद चाची। तो क्या बताएं कृष्णा, वहाँ कोचिंग सेंटर में ना सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं बल्कि बड़ा ही कमाल का कोचिंग सेंटर है। मालूम है, वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर और एक्सपर्ट तैयारी कराते हैं ट्रेनिंग की। अच्छा, वहाँ पर एडमिशन कैसे मिलता है? मेरिट से मिलता है क्या? फीस है एक स्टूडेंट का 30,000 रुपया, मगर तैयारी जम के कराते हैं। तुम लोग ही का एडमिशन, वैसे भी क्लास अभी शुरू हुआ है। नहीं, हम ऐसे ही तैयारी कर लेंगे। हम समझते हैं तुम 30,000 रुपया फीस नहीं दे सकते हो ना। पता चला है तुम्हारे बाबूजी का भी नौकरी छूट गया। नहीं आनंद, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे छात्र लोग ऐसे हैं जो बिना इंटरव्यू कोचिंग के भी चुने गए हैं, तो हम अपना किताब से ही तैयारी कर लेंगे। देखो कृष्णा, हमारा काम बताना था तो हम बता दिए, हम चलते हैं। आनंद बेटा चाय पी कर जाना। नहीं चाची, हमको देरी हो रहा है, जल्दी पहुंचना है, फिर कभी। प्रणाम। आइए सर, आइए आइए, यहाँ आइए। ये हाँ, बैठिए बैठिए, ये लीजिए। अरे सब रहने दीजिए, ठीक है। नहीं सर, आराम मिलेगा सर। हाँ, सारे में छिड़क दीजिए। अरे सब छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? हाँ तो सर बोल रहे हैं तो रहने दीजिए ना महाराज। एक मिनट सर, एक मिनट। ये लीजिए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो कहा है ना साहब, आपको कुछ नोट वोट करना होगा, लिखना होगा पढ़ाई वढ़ाई में। आप पिंकी को बुलाइए, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। देहाती जी। हाँ हाँ, हम अभी पिंकी को लेके आते हैं सर। तब तक एक मिनट जरा है। अरे आप ये एसी क्यों चला रहे हैं? नहीं, कमरा ठंडा हो जाएगा ना, कूल कूल ठंडा ठंडा। बस कीजिए, वैसे भी बहुत ठंड है। ये देखिए आ गई हमारी बेटी पिंकी। सर ये हमारी पिंकी। गुड नून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। ये सब क्या है? तुम किसी शादी की पार्टी में आई हो क्या? अरे नहीं सर, ये तो हमेशा ऐसा ही ड्रेस पहनती है, और जानते हैं आप, पूरा मोहल्ला का लोग आके इससे पूछता है कि किस कलर का ड्रेस पहने, कैसा सिलाए, और आपको पता है सर, सब इसका स्टाइल कॉपी करते हैं। इसके बाल आप देख रहे हैं सर। अरे बस बस, ये सब नहीं चलेगा। आपको हमारे साथ यहाँ बैठकर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। कोई सादा सा ड्रेस पहन कर आओ। जाओ बेटा, दूसरा कपड़ा पहन के आओ। नहीं तो हैं? सादा सा कपड़ा पहन के आओ। ये देहाती जी आइए ना, आइए बैठिए, देखते हैं इंटरव्यू का तैयारी देखते हैं। आप लोग यहाँ से बाहर जाइए, और जिसका इंटरव्यू है उसे भेजिए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए आप। चलिए देहाती जी। हाँ हाँ ठीक सर। आइए बाबूजी, बैठिए। बताइए क्या दिखा है? जी हम कुछ खरीदने नहीं आए, हम तो नौकरी मांगने आए थे, अगर आपके पास कोई नौकरी हो तो। कभी कपड़ा की दुकान में काम किए हैं क्या? जी कभी काम तो नहीं किए, लेकिन हम बही खाता का काम जानते हैं, और हम कपड़ा का खरीदारी बिक्री भी कर सकते हैं। हे भगवान, हम सबके भाग्य से ऐसे काहे खेल रहे हैं? जे काम भी बनने जाता है वह बिगड़ जाता है। हमारी कृष्णा को ही लीजिए, वो अपना परीक्षा पास कर ली है,
फिर भी आप उसका परीक्षा ले रहे। हमारी कृष्णा का बेड़ा कैसे पार लगेगा प्रभु? आप तो सारा बिगड़ा काम संभालते हैं। हमारी कृष्णा का बेड़ा भी पार कर दीजिए। अब बस आप ही का आसरा। चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। हम इनका लिए हुआ परीक्षा भी पास करेंगे और अपना इंटरव्यू का परीक्षा भी। दीदी जल्दी आओ ना, आओ ना जल्दी दीदी। दिखने में तो आप भला आदमी दिखते हैं, बाकी हमको भी आप जैसा भला आदमी चाहिए था। चश्मा उतार के रंग समझ में आता है ना? जी। बोलिए, क्या तनख्वाह लेंगे? वो तो आप ही बताएंगे। वैसे हमारे परिवार में 5 लोग हैं। चिंता मत कीजिए, आपका परिवार चले उतना तो हम दे ही देंगे। नमस्कार अग्रवाल जी। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे विद्या बाबू, आप यहाँ? आप इनको जानते हैं क्या? अरे ये वही विद्या बाबू है जो डीसी ऑफिस वाला घूस कांड किए थे। मारपीट हुआ, फिर पुलिस इनको पकड़ के ले गई। बताए थे ना आपको। अरे विद्या बाबू कब छूटे? वो हम सब नहीं किए थे, वो हमारे साथ एक साजिश हुआ था। अरे जो भी हो, इतना बड़का कांड हमें माफ कीजिए। अरे नहीं अग्रवाल साहब, बात कुछ और था। अरे जो भी बात हो, हमारे पेट पर काहे लात मारते हो? डीसी साहब को पता चलेगा कि हम आपको नौकरी पर रखे हैं तो हमारे दुकान का लाइसेंस कैंसिल करा देंगे। देखिए अग्रवाल जी, हमको नौकरी का बहुत जरूरत है। तो आप क्या चाहते हैं? आपको नौकरी पर रखकर हमारा बीवी बच्चा भूखा मरे? कौन और दुकान देख लीजिए, माफ कीजिए हमें। बेटी का अफसर बनने का घमंड में तुम हमरा अपमान किए हो ना, वो अभी तक अफसर बनी नहीं। और अब हम नहीं चाहते कि वो अफसर बने। क्या है ये सब? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने हमें रिश्वत दी? मैं तुम जैसे लोगों को अफसर कभी नहीं बनने दूंगा। सोचे ये काम करके कृष्णा का ही थोड़ा मदद कर दे ताकि वो निश्चिंत होकर पढ़ सके। पापा, पैसा में बहुत मजबूती होता, नहीं तो सब टूट जाता। अरे जो भी बात हो, हमारे पेट पर काहे लात मारते हो? डीसी साहब को पता चलेगा कि हम आपको नौकरी पर रखे हैं तो हमारे दुकान का लाइसेंस कैंसिल करा देंगे। कौन और दुकान देख लीजिए, माफ कीजिए हमें। एकदम सीधे बैठो। और ये टेढ़ा घूरना बंद करो। सीधे आप हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करो। आंखों में आंखें डालकर देखने से ही मालूम चलता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस। और अगर तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बना रहा तो ये समझना कि तुमने आधी जंग तो जीत ली। समझी तुम? यस सर। और कोशिश करो चीजों को ऑब्जर्व करने की, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इंक्रीज योर इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज योर नॉलेज एंड नॉलेज इज योर पावर।
इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यह है कि तुम मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाओ कि जब तुम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओ कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर उन्हें पता चले कि तुम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को सहज रख सकते हो। कुछ समझ आ रहा है? हाँ सर, हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। और ये पैर हिलाना बंद करो और हमारी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि अधिकारी होने के लिए एक इंसान के अंदर मुख्य रूप से क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पता नहीं। वैसे तो एक सफल और एक सच्चा अधिकारी होने के लिए जितने भी गुण हों उसके अंदर वो कम होंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक विनम्रता, न्यायप्रियता, साहस और स्पष्टवादिता तो होनी ही चाहिए। और ये तभी संभव है जब वो मन से ईमानदार है। सर, हमको अभी हॉस्पिटल निकलना पड़ेगा। क्या हुआ? वो हमारा लड़का छत से नीचे गिर गया, उसका पैर टूट गया सर। तुम चलो, हम ड्राइव करके आ जाएंगे। सर, कुछ पैसा मिल जाए। अभी तो हमारे पास कुछ खास पैसे नहीं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? एक आदमी अपना दुख बयां कर रहा है और तुम्हें कोई परवाह नहीं। हमको लगा कि वो आपका ड्राइवर है, आपसे काम होगा। अगर ऐसा कुछ था तो बता देते, पापा से पैसे दिलवा देते। शट अप। ना ही उसके किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और ना ही उसे कोई पैसों की जरूरत थी। ये सब हमने जानबूझ कर किया। हम ये देखना चाहते थे कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो, कितना गौर करती हो तुम। लेकिन तुम यहां 0 नंबर पाने के हकदार हो। ऐसी परिस्थिति अगर कल परीक्षा बोर्ड में क्रिएट होती तो तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड तब क्या कहता? परिस्थिति से लेकर पैसे की जरूरत तक तुम्हें अपना पक्ष भी रखना हो। सॉरी सर। यही तो ट्रेनिंग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार ऐसी परिस्थिति आए तो तुम रिएक्ट जरूर करोगी। यस सर। तो फिर जो हमने तुम्हें बताया है वो हमें तुम बताओ। आपने हमें बताया है कि हमें आपकी तरह एक अच्छा ऑफिसर बनना है। मतलब तुमने हमारी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। अपना चेहरा ऊपर करो और हमारी तरफ देखो। मुझे देखो। हमारी आंखों में देखो। वो कहा है ना सर, अब हमें सिखाया गया है कि बड़ों की आंखों में आंखें देखकर बात नहीं करना चाहिए। याद रखना, जब तक तुम सामने वाले की नजर मिलाकर बात नहीं करोगी तब तक कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि नजर मिलाकर वही बात कर सकता है जो अंदर से सच्चा होता है, जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है। दीदी, तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा ना? क्योंकि ये आत्मविश्वास ही होता है जो उस अधिकारी को कठिन से कठिन परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। हर दिन उस अधिकारी को बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और उस समय उसे अपनी सूझबूझ और अपने संतुलित दिमाग से फैसला करना ही पड़ता है। सर, संतुलित दिमाग के लिए हमें संतुलित आहार की जरूरत है। राइट सर? कुछ लिया जाए सर।
खड़े कहाँ हैं? जाकर देखिए ना। हाँ, एक मिनट। कौन है? अरे कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे अरे वर्मा जी की बुच्चिया होगी, दिन भर वही खेलती रहती है, परेशान करती रहती है।